Today we will be studying trigonometric ratios of angle 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। सो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यू है 45 डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री एंगल एंड 60 डिग्री एंगल पे, तो इनके लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। सो प्लीज़ गो एंड चेक द प्लेलिस्ट, उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। So for this value we have drawn a right angle triangle right angled at B and हम लोग मान लेते हैं कि जो ये A है, ये एंगल ए हमारा क्या है, एंगल ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, एंगल ए इज़ द एंगल ऑफ रेफरेंस। अगर ये एंगल ऑफ रेफरेंस है तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड जो है ये हो जाएगा आपका बेस, एंड दिस विल बी AC विल बी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो 90 डिग्री पे वैल्यूज़ निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, ये जो एंगल ऑफ रेफरेंस है इस एंगल ऑफ रेफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज टू 90 डिग्री करेंगे। एंड व्हेन एंगल ए बिकम्स वेरी क्लोज टू 90 डिग्री तो क्या होगा, उस केस में क्या होता है, ये जो AC है, ये AC का जो लेंथ है वो AC का लेंथ धीरे 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 क्या हो जाता है, AC बिकम्स ऑलमोस्ट द सेम एज BC, ऑलमोस्ट द सेम एज BC। एंड ये आप देख रहे हैं इस AB को देखिए, ये जो AB का लेंथ है वो AB का लेंथ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वैनिश हो जाएगा, धीरे धीरे ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इन दिस केस हमारा साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ए विल बी, साइन ऑफ एंगल ए विल बी आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC बाय AC। ओके, नाउ कॉस ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एंगल ए दैट इज योर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज योर AB by AC. So we will put the values. We have to find sine of angle 90 degree. ठीक है, so sine of angle 90. So BC देख लेते हैं क्या है यहाँ से, BC जो है वो almost the same है AC के। So we will put the value of BC that is your AC by AC. So हमारा क्या हो गया, is equal to 1. Cos of 90 डिग्री हम लोग फाइंड करेंगे। Cos of 90 डिग्री क्या हो जाएगा, AB, बट यहाँ पे AB बाई AC लिखा हुआ तो AB का देखिए वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से AB बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। सो 0 बाई AC, तो 0 बाई समथिंग विल ऑलवेज गिव यू 0। सो इसी दो रेशियो से हम लोग क्या कर सकते हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 90 डिग्री एंगल पे। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, tan 90 डिग्री फाइंड करेंगे। tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 90 बाई cos 90 डिग्री। सो साइन 90 क्या हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 एंड cos 90 इज रिटन दैट इज 0। तो समथिंग बाई 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, नाउ कम टू योर कोसेक 90। कोसेक 90 क्या हो जाएगा, कोसेक इज द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ योर साइन, तो 1 बाई साइन 90 वी कैन राइट 1 बाई साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है, तो अल्टीमेटली मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। नाउ कम टू योर सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस 90 डिग्री। सो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। सो समथिंग बाई 0 विल ऑलवेज गिव यू दिस अनडिफाइंड वाला टर्म। कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई tan 90 डिग्री, और tan 90 को आप देखिए पहले से क्या है, अनडिफाइंड है, तो यहाँ से ना निकाल के व्हाट यू कैन डू, क्या कर सकते हो आप, कॉट 90 डिग्री आप लोगों को पता है कॉट का रेशियोज में जो रिलेशन होता है साइन और कॉस में क्या हो जाता है, कॉस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 है, एंड साइन 90 का वैल्यू क्या है आपका, दैट इज योर 1। तो 0 बाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स में आज देखेंगे 0 डिग्री एंगल पे जितने भी हमारे रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है। सो लेट ए इज द एंगल ऑफ रेफरेंस, और एंगल ऑफ रेफरेंस का 0 डिग्री हो जाने का मतलब क्या हो जाता है, व्हेन एंगल ए बिकम्स वेरी क्लोज टू 0, एक्चुअली वेरी क्लोज टू 0 अगर हो जाए तो ये जो AC है ना, वो AC धीरे धीरे नीचे आते 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 क्या हो जाएगा, AC बिकम्स ऑलमोस्ट द सेम एज AB, नॉट पूरा सेम, ऑलमोस्ट द सेम एज AB। ठीक है, ऑलमोस्ट लगाता है, एंड CB जो है ये CB क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, CB बिकम्स आपका ऑलमोस्ट 0। तो CB क्या हो जाएगा आपका,
पहले तो ए सी बिकम्स ऑलमोस्ट द सेम एज ए बी, एंड सी बी जो है, सी बी बिकम्स क्या हो जाएगा आपका, ऑलमोस्ट इक्वल टू, सी बी बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट इक्वल टू, ऑलमोस्ट द सेम। चलिए, तो साइन ए क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, परपेंडिकुलर बी सी बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन ऑफ ए के जगह पे अगर हम लोग फाइंड करें साइन 0 डिग्री, तो बी सी बाई ए सी, तो बी सी यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो 0 डिवाइडेड बाई ए सी, तो 0 by something will always give you 0. Now come to cos A. cos A क्या हो जाएगा, AB by AC. तो cos A के प्लेस पे cos 0 डिग्री अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाता है आपका, AB and AC इक्वल हो जाता है, तो AB के प्लेस पे वी कैन राइट AC by AC, दैट इज 1. तो जब साइन एंड कॉस का आ गया तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 0 डिग्री, दैट इज योर साइन 0 बाई कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना है, 0, कॉस 0 इज 1, तो 0 बाई समथिंग इज 0. नाउ कम टू योर कोसेक 0 डिग्री, साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई साइन 0 डिग्री, तो 1 बाई 0, so something by 0 will always be not defined, ठीक है, या फिर undefined. Then come to your sec 0 डिग्री, sec 0 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो 1 by cos 0 डिग्री, that is 1 by 1 will give you 1. Now come to your cot 0 डिग्री, cot 0 is the reciprocal of 1 tan 0, तो 1 by tan 0 क्या हो जाएगा, 1 by 0, and 1 by 0 is not defined या फिर undefined.